सहारनपुर जनपद के थाना तीतरों क्षेत्र अंतर्गत आसफगढ़ गांव में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। गांव के ग्राम प्रधान के भाई और उसके साथियों पर एक अधिवक्ता की सरेआम सड़क पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अधिवक्ता समाज में भारी रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार जिला शामली के बल्ला मजरा गांव निवासी अधिवक्ता रेहान अपनी ससुराल गांव पापड़ी जा रहे थे। जैसे ही वो तीतरों से पापड़ी जाने वाली सड़क पर पहुंचे, वहां आसफगढ़ ग्राम प्रधान का भाई मनोज अपने कुछ साथियों के साथ बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर खड़ा था। आरोप है कि रास्ता देने के लिए कहने पर मनोज आपा खो बैठा और गाली गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता रेहान पर हमला कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि हमलावरों ने बेल्ट और डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। सरेराह हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान पापड़ी गांव से रेहान के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, जिन्हें देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के बाद अधिवक्ता रेहान ने थाना तीतरों में तहरीर देकर ग्राम प्रधान के भाई मनोज और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सैनी और महासचिव अजय कौशिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल एसपी देहात से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने एसपी देहात को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करता है। मैं एडवोकेट अभय सैनी, प्रेसिडेंट सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर। हमारे सम्मानित सदस्य हैं जनाब रेहान साहब, ठीक मेरे दाईं ओर खड़े हैं। कल ये अपनी ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक अननोन पर्सन रास्ता नहीं दे रहे थे। उनको भाईबंदी में कहा गया कि भाई थोड़ा साइड कर लीजिए। उन्होंने उस बात को अनसुना करके इनके साथ झगड़ा किया, मारपिटाई की। उसका मुकदमा कल ही थाना तीतरों पर कायम हुआ है। इत्तेफाक जब ये जानते नहीं सामने वाला कौन है और वो एससी समाज के व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी एफआईआर दर्ज कराई और उसमें एससी एसटी एक्ट को भी शामिल करा दिया। तो हम आज एसएसपी साहब से मिलने आए थे। महासचिव श्री अजय कौशिक जी मेरे साथ हैं। एक शिष्टमंडल के तहत एसएसपी साहब नहीं है, एसपी देहात साहब से हमारी बात हुई है और जो सही मांग हमारी थी वो हमने रखी और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, माना और मामले की जांच सीओ ढुंगो को दे दी गई है। क्या पुरानी रजिस्टर से है जिस व्यक्ति ने कराई है? नहीं, मैं कभी से पहले जानता ही हम नहीं था। अननोन आदमी जानते ही नहीं। अननोन आदमी लगातार लोगों ऐसी एसटी के कारण लगा देते हैं, क्या उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये चीजें बननी चाहिए? नहीं, देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो बहुत पहले कहा था कि पहले जांच होगी उसके बाद दर्ज होगा, लेकिन इनके प्रकरण आगे कुछ बात रहा होगा। ये डेमोक्रेसी है साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वो दर्ज होने लगे और दर्ज होने का भी एक मेन कारण है कि उनको सरकार से कुछ एक आर्थिक सहायता भी मिलती है, तो कुछ लोग उसे लेने के लिए भी लालायित रहते हैं। गांव के प्रधान है, बाद में पता लगा मैं। मेरा नाम एडवोकेट रेहान खान है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है तीतुर में, क्या उसमें आती है? जी, मेरे साथ ही हुई घटना। वो क्या कुछ पूरा मैं कल अपने घर से ससुराल जा रहा था। पापड़ी तीतरों से जैसे ही पापड़ी की तरफ मुड़ा तो वहाँ कुछ लोग कार लियो और बाइक पे खड़े थे। मैंने उन्हें रास्ते के लिए कहा कि ये मुझे रास्ता दे दो, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि तू कौन है, यहाँ को उधर को जा, ये रास्ता नहीं देंगे। और इस बात को लेकर मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं नहीं माने। उसके बाद उन्होंने बस बेल्ट निकाल के अपना मारपीट शुरू कर दी। मैं उन्हें जानता भी नहीं कौन है, मैं कौन नहीं। बाद में पता लगा कि ये तो आसफगढ़ के रहने वाले हैं, फला आदमी। तो कल फिर मैंने तीतरों थाने में तहरीर दी, वहाँ मुकदमा कायम हुआ। लेकिन मेरा मुकदमा बाद में लिखा, उनका मुकदमा पहले लिख दिया। इस प्रकरण में अध्यक्ष साहब और सचिव साहब सारे भाई हम इकट्ठे होकर यहाँ आए थे एसएसपी साहब के यहाँ। अब एसपी देहात साहब ने कहा कि नहीं, सही जांच होगी और इस एसटी का कोई मामला बनता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन से समाज के लोग हैं। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो। वकील साहब, एक वकील जो है खुद दूसरों की कानूनी लड़ाई लड़ता है और न्याय दिलाता है, लगता है इसमें वकील साहब आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, न्याय मिलेगा निश्चित।